साथियों नमस्कार। कोरोना महामारी खतरनाक है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग लापरवाही भी करते हैं। आज हमारी ये दूसरी वीडियो है इस कड़ी में कि जिन्हें कोरोना हो गया था और वो पत्रकारिता जगत में स्थापित लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनको क्या महसूस हुआ और उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए क्या यत्न किए और उनका क्या संदेश है अन्य सभी साथियों के लिए, वो उसके लिए हम दूसरी वीडियो आज पेश कर रहे हैं। पूरी वीडियो को देखेंगे आप, निश्चित रूप से आपको बहुत सकारात्मक असर पड़ेगा, आपको अवेयरनेस आएगी और आप चौकन्ने ज्यादा हो जाएंगे और उससे चौकन्ना हो जाने से आप इस त्रासदी से बच सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम अपने वरिष्ठ लोगों को। मैं कहूंगा कि जो लोग कोरोना से जीत कर आगे आए हैं वो बहुत ही जिजीविषा उनकी प्रणाम करने लायक है और उनकी हिम्मत को दाद देने वाली बात है। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये सब बनी बनाई बातें हैं, कंपनियों का है। मतलब मेरा ये कहना है कि बहुत साइंटिफिक होकर सोचना चाहिए और ये एक बीमारी है और इससे लड़ने के लिए भी हमारे पास बहुत ज़्यादा उपाय नहीं है, इसलिए बचाव सबसे बड़ा उपाय है। यहीं से हमको शुरुआत करनी चाहिए। मैं 1 अप्रैल से जब भारत सरकार ने 45 वर्ष से सामान्य लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी तो मैंने भी 3 अप्रैल को टीका लगवा लिया। थोड़ा बुखार आया, अगले दिन काफ़ी टूटन महसूस हुई, 1 दिन की छुट्टी भी लेनी पड़ी और फिर स्थितियां सामान्य हो गई। लेकिन ये दौर सामान्य नहीं था, ये ऐसा दौर था जिसमें चारों तरफ से बहुत भयावह खबरें आनी शुरू हो गई थी। सरकारी दावे, बातें, उपाय, उपचार के इंतज़ाम, ये सब अपनी जगह था, लेकिन जो बाजार में या जो सामने दिख रहा था वो कुछ और था। 19 अप्रैल को हमको ये महसूस हुआ कि हल्का हल्का शरीर दुख रहा है और हम ऑफिस में अपने उसके 1 दिन पहले ये बात हुई थी कि हम अपने ऑफिस में ही खड़े थे, 2 साथियों से बात कर रहे थे। ऐसे ही उनमें कोई लक्षण नहीं थे, उन्होंने ऐसे ही किसी के संपर्क में कहीं आए होंगे थोड़ी बहुत देर के लिए, तो उनको ये लगा कि क्यों ना हम लोग भी अपनी जांच करा लें। हो ना हो कुछ ऐसा तो नहीं है कि बच्चों के साथ में रहते हैं घर में तो जांच करा लें। ये बात होगी करीब 6 बजे होंगे शाम को। मीटिंग की तैयारी हो रही थी कि अभी थोड़ी देर में प्लानिंग मीटिंग होनी है और इसी समय उनके मैसेज उनको मोबाइल पर आया कि आपकी रिपोर्ट अपलोड हो गई है पोर्टल पर। जैसे ही उन्होंने अपनी रिपोर्ट खोली वो पॉजिटिव थे, दोनों पॉजिटिव थे। इसके बाद सन्नाटा छा गया और वो दोनों लोग चुपचाप धीरे से सूचना दी और अपने घर को चले गए। इसके बाद जो स्थितियां अलग अलग जगहों पर पैदा हुई, मन में तमाम तरीके की बातें। हम 2 मिनट पहले उन्हीं से हाथ में मतलब हाथ भर की दूरी लिए, मास्क लगाए, उनसे बातें कर रहे हैं और उसी के समय पता लगा कि ये दोनों लोग पॉजिटिव आ गए थे। तो कुछ आशंकाएं हुई। 1 दिन बाद मुझे भी हल्का हल्का दर्द शरीर में महसूस हुआ, फीवर सा महसूस हुआ। जब भी मौसम बदलता है तो कभी कभी ऐसा होता है, वायरल हो जाता है। तो मुझको लगा कि शायद ये वायरल होगा। एक लखनऊ में ही डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, डॉक्टर अनिरुद्ध वर्मा, होम्योपैथी रिसर्च काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। वो मेरे पुराने मित्र हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, कुछ उनसे दवाइयाँ पूछ ली। तो उन्होंने कुछ दवाएं हमको बताई और वो मैंने दवाएं ले ली। पत्नी ने भी यही शिकायत की। फिर मैंने देखा कि बच्चों को भी हल्की हल्की खांसी हो रही है। तो अब मुझे लगा कि और कोई उपाय नहीं है, ज़्यादा दिक्कत अगर नहीं आती है तो पहले होम्योपैथी की तो दवा दे ही दी जाए। ये 3 दिन में ठीक हो गया, बहुत ज़्यादा बुखार नहीं आया। पत्नी को थोड़ा खांसी जरूर बढ़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा बुखार 101 डिग्री तक गया और उसके बाद नीचे आ गया। बच्चों को भी 4 या 5 दिन में चीज़ें सामान्य हो गई। जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन हम लोगों को फील हो रहे हैं वो थोड़ा सबका मैं ध्यान जरूर खींचना चाहता हूँ और इस पर चौकन्ना भी रहने की ज़रूरत है शायद। वो ये है कि बाद में हमको जब हमने जांच कराई तो पॉजिटिव आ गए, पत्नी भी पॉजिटिव आ गई। बच्चे एंटीजन रिपोर्ट में नहीं आए, लेकिन उनके लक्षण वही थे कि वो पॉजिटिव जैसे ही हैं। अब छोटा बेटा है, चूँकि 5 साल का है अभी, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि हम आइसोलेट तो घर में ही थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि अपने को किसी दूसरे कमरे में कर लें और 5 साल के बच्चे को अलग छोड़ दें। तो खैर अब हम मान चुके थे ऑफिस की उस घटना के बाद में। और दूसरी हमारे साथ एक कोइंसिडेंट ये भी हुआ कि जहाँ हम रहते हैं लैंडलॉर्ड हमारे ऊपर रहते हैं,
लैंडलॉर्ड की चारों जो फैमिली मेंबर हैं वो भी सब पॉजिटिव आ गए थे। वो 2 दिन पहले आए थे। तो हमने अपने आप को मानसिक रूप से पत्नी के साथ में हमने डिस्कस किया और ये हमने कहा कि देखिए, मान लीजिए कि अब हम लोग पॉजिटिव हैं और हमको इसी बिहाफ पर अपनी तैयारी रखनी चाहिए और हमको यही सोच करके दूसरे लोगों के संपर्क में बिल्कुल नहीं आना है। बाहर से सब्जी लेना है तो भी 2 मास्क लगाइए, ग्लव्स पहन लीजिए या सैनिटाइज करके जाइए, उसको छूइए नहीं, उसका कोई नोट लीजिए नहीं, या लीजिए तो एक पॉली बैग पत्नी ने एक रखा हुआ था, जो पैसे लेती थी उसी पॉली बैग में डलवा लेती थी कि इसी में डाल दीजिए, और वो पॉली बैग चुपचाप टांग देती थी उसको। वो 5, 7, 8 घंटे टंगा रहता था। अगले दिन जब जरूरत आती थी तो उसी से तब पैसे सैनिटाइज करके हाथ निकाले और उसको दिए, ताकि मूल बात ये थी कि हमने अपने आप को जान लिया कि हम संक्रमित हैं, तो अब दूसरे तक संक्रमण कतई न पहुंचे, क्योंकि कूड़ा वाला आ रहा है, कहीं दूसरी गाड़ी आ रही है, तो कुछ लेन देन तो आपका करना ही होता है, आप बच नहीं सकते सामान्य व्यवहार में। तो ऐसे धीरे धीरे करके हमने ये लड़ाई जीत ली और करीब 20 दिन हो गए हैं। लेकिन जो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन जिनका मैं बात कर रहा हूँ, जिनकी वो पोस्ट कॉम्प्लिकेशन ऐसे हैं कि मुझे बुखार खत्म हो चुका है, अनमनापन जिसका कि जिक्र जयशंकर जी या उमाकांत जी कर रहे थे कि कुछ पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मनोरंजक चीजें मैंने टीवी में देखी, न्यूज से तो बिल्कुल तौबा ही किए रहे, और मनोरंजक चीजें, हंसी के मैंने कवि सम्मेलन सुने, मैंने हास्य की फिल्में देखी, पुरानी फिल्में देखी, उत्पल दत्त जी के जमाने वाली फिल्में देखी, या और पहले 1952, 53, 54 वाले दौर की फिल्में देखी, जिनमें कि मतलब जिसमें मन बिल्कुल अलग तरीके के ले जाता है, मार धाड़ हिंसा और इन सब चीजों से थोड़ा अलग, जहाँ मानवीयता ज्यादा है, जहाँ रिश्तों की अहमियत ज्यादा है। और रात में भी कई दिन ऐसे हुए कि रात में हमको मतलब पूरी रात नींद नहीं आई, 5 बजे, और अजीब अजीब तरीके के ख्याल आने लगे। तो जाहिर है कि ये जो वायरस है ये कहीं न कहीं मन पे बहुत गहरा आघात भी अंदर से करता है। तो जो अनमनापन और बाकी जो चीजें हैं वो तो अपनी जगह ही हैं, कुछ काम करने में मन नहीं, शरीर में अभी भी मेरे पैरों में ऐसा दर्द होता है जैसे मैं गठिया का रोगी हो गया हूँ, और कई बार तो खड़े होने में लड़खड़ाहट होती है। अब इधर में डॉक्टरों ने जो हमको सजेस्ट किया है कि सूप वगैरह लें या दही खाएं दिन में ही, तो इस तरीके की चीजें ले रहा हूँ और उससे अब मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा राहत मिलनी शुरू हुई है। मैं बस आखिरी यही कहना चाहूंगा कि इस लड़ाई से पहले आपको मन से जीतना है। किसी ने कहा भी है कि मन के हारे जीत हार है और मन के जीते जीत। तो आप इस लड़ाई से मन से जरूर जीते रहिए, इसमें चाहे जितने नकारात्मक विचार आए मन में, उससे पार पाना ही है हमको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। जी जी, बहुत बहुत अच्छा, आपके बातें सुन करके बहुत अच्छा फील हुआ और लोगों को बहुत लाभ देगा। जो अभी तक बचे हैं खास तौर से, वो लोग कितना अलर्ट हो जाना चाहिए, इससे शिक्षा मिलती है। अभी मैं शिप्रा जी से कहूंगा कि शिप्रा दास को पिछली साल कोरोना हुआ था, वो अपना एक्सपीरियंस बताएं। पहले मैं हमारा जो परफेक्ट पिक्चर का तरफ से हमारा बहुत मीडिया फ्रेंड, फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर जो कोरोना में चले गए ऊपर में, उस लोगों को आत्मा को शांति के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, और उसका साथ साथ उसका फैमिली को भगवान उसको शक्ति दे। हमारा जो कोरोना हुआ था, पहले तो मैं समझे ही नहीं मेरे को कोरोना हुआ था। मैं एक असाइनमेंट में गया था, ऑफिशियल असाइनमेंट, दैट इज द रैफेल इंजेक्शन, वो इसमें हुआ था अम्बाला में। तो मैं पब्लिक व्हीकल में ही गया था, पब्लिक व्हीकल में ही मेरे को वापस आना पड़ा। तो उस टाइम ही मेरे को, मैं समझा नहीं, मेरे को कई दिन आने का बाद, जस्ट आफ्टर 5 days आई फीलिंग सम फीवर, एंड मेरे को टेस्ट चला गया था, आई एम नॉट गेटिंग एनी टेस्ट फॉर, आई एम नॉट एबल टू ईट एनीथिंग, और उसके साथ फीवर भी था। जनरली मेरे को कोई वायरल फीवर कोई होता ही नहीं, तो भी भाई मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ, कुछ हुआ। तो चारों में तो कोरोना कोरोना बोल रहा है, पता नहीं मेरे को कोरोना हो रहा है कि नहीं है, आई कैन नॉट श्योर माई सेल्फ मेरे को क्या हुआ नहीं हुआ। तो जब मेरे को रात में जब सोते थे, मेरे को लगता, मेरे को ब्रीदिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, मैं थोड़ा सा डीप ब्रीथ लेने शुरू किया था। तो मैं क्या करूँ, मैं इधर उधर कर, मैं किसको पूछूं। तो मैं उस टाइम पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा था, मैं पार्लियामेंट में मेरे को कोरोना टेस्ट कराया, तो टेस्ट कराया तो वहाँ पे मेरे को बोल दिया आपका पॉजिटिव। नो डाउट, सुनने के बाद मैं तो थोड़ा शॉकिंग भी हो गया, मेरे को थोड़ा टेंशन भी हो गया, मैं क्या करूँ।
हाउ आई कैन बी मैनेज दिस थिंग। तो मैं वहां से कैसे घर आऊंगी, वो एक बड़ा टेंशन था मेरे को। एनी हाउ मेरे मुंह दबा के अच्छा से मास्क को और डबल करके बहुत मुश्किल से मैं घर आ गया। आने के बाद मैं पार्लियामेंट के डॉक्टर के साथ कांटेक्ट किया, तो वो मेरे को बोला कुछ दवाई मैं आपको लिख के दे रहा है, वो दवाई आप लेते रहो। तो बात यह है मैं घर में अकेली हूँ और आजू बाजू में पूरा जो दुकान था पूरा बंद था, मैं कहाँ से दवाई लेके आने आऊँ, मैं बहुत मुश्किल हो रहा है। ताबड़े इस बीच में मेरे घर में जो पता लगा, मैं घर में बोला था मेरे कोरोना हुआ, देन दे आर वेरी मच टेलिंग मी अगेन आप जैसे हो हॉस्पिटल में जाके एडमिशन लो, क्या ना आप घर में अकेले हो, बाई चांस आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, नोबडी विद यू टू केयर योरसेल्फ। सो मेरे को बड़ा और भी टेंशन ज्यादा हो गया। तो मैं उस टाइम मेरे मीडिया फ्रेंड को बताया, बताने के बाद वहां से मेरे को इमीडिएटली दे टॉक विद द सम कोविड हॉस्पिटल एंड मेरे को कोविड हॉस्पिटल में रात को 12:30 बजे एम्बुलेंस भेज के मेरे को एम्बुलेंस में लेके चले गया। वो मेरे को एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था, मैं एम्बुलेंस में क्यों जा रही हूँ, मेरे को एम्बुलेंस में जाना पड़ रहा है। तो उस टाइम तो और कोई रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस में ही जाना पड़ता, कोई व्हीकल नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे जाऊँ। जाने के बाद नोएडा मेडिकल कोविड मेडिकल हॉस्पिटल में मैं एडमिशन तो लिया, लेकिन ज्यादा मेरे को अच्छा नहीं, बिल्कुल खाना मेरे को बंद हो गया था, आई एम नॉट एबल टू ईट एनीथिंग। एंड उसका साथ साथ मेरे को थोड़ा सा अंदर से डीप ब्रीथ हो रहा था। मैं किसको बोलूं, डॉक्टर तो दिन में एक बार आता, रात में आके चले जाते, ज्यादा ऑक्सीजन एक बार टेस्ट करके चले जाते। इन दिन एक दिन 1.5 days आई स्पेंड ऑन दैट डे। थैंक्स टू गॉड मीडिया फ्रेंड सब मिले, हमारा जो यूनियन मिनिस्टर सीपी ईरानी है उनसे कांटेक्ट किया। करने के बाद सीपी ने मेरे को नेक्स्ट डे फोन किया था, शिप्रा तुम्हारा क्या चाहिए, कैसे हो। तो मैं बोला मेरे को तो कुछ चाहिए नहीं। तो बोले नहीं यू आर नॉट वेल, हमको पता लगा, तो मैं आपको बंदोबस्त कर रही हूँ, आपको मेदांता हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ। मैं बोला आई कैन नॉट अफोर्ड दिस हॉस्पिटल, आई एम वेरी सिंपल एंड वेरी पुअर इनकम गाई, हाउ आई कैन मैनेज, नो आई टेक केयर अबाउट दैट। देन इसके बाद वहां से बातचीत करने के बाद वो मेरे को रात में वो मैनेज कर, वहां से मेरे को रिलीज भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे को कोविड हॉस्पिटल से, बिकॉज आई एम कोविड पेशेंट, मेरे को नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है, सो दे डोंट वांट टू रिलीज मी। तो कैसे हमको मेदांता में भेजेंगे, वो एक प्रॉब्लम हो गया था। तो माय फ्रेंड्स आर ऑल कनेक्ट विद द कांटेक्ट विद द हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी, वहां से उसको बातचीत करके यहाँ से हमको रिलीज किया। रात को मैं वहां से शाम को रात को 8 बजे मैं मेदांता हॉस्पिटल में गया, वहां से एडमिशन लेने के बाद नो डाउट मेरे को ट्रीटमेंट हुआ, थैंक्स टू मिनिस्टर एंड थैंक एवरीबॉडी, माय मीडिया फ्रेंड्स एंड मीडिया फोटोग्राफर एंड एवरीबॉडी for their care and their efficiency and their taking care. I got the good treatment and come back. But सबसे बड़ी बात हो जो आने का बाद I was lost my all energy and मेरे जो बॉडी में कोई जान ही नहीं है ऐसे लग रहा था। I am not able to walk at all, ऐसे हालत हो गया। मेरे को तो एम्बुलेंस में ही घर में भेजा, तो भेजने के बाद जो हुआ मैं घर में अकेली हूँ, मैं कैसे चलूं। नेक्स्ट डे मेरे को सीधे ने फोन किया, कैसे हो तुम तो आ गया बट तुम्हारे पास तो कोई है नहीं, कैसे चलोगे। तो ऐसे मेरे को 20 डेज मेरे को बहुत बुरा हालत था। जो 20 डेज मैं बिल्कुल चल नहीं पा रहा है, बिल्कुल मैं काम नहीं कर पा रहा है, मैं किसी को कुछ बोल देना यार, आजू बाजू में कोई है नहीं, कोई आके मेरे को हेल्प करेगा, मैं अकेले। तो धीरे धीरे मेरे को फूड सिस्टम ये वो सब मेरे को बोलने के बाद धीरे धीरे मैं come to my so I have solved my problem and come to my property and after that जो प्रॉब्लम हुआ थोड़ा सा वो हुआ गया शुगर एंड बीपी, जो मेरे को कोई नहीं था, तो वो भी मैं अभी नाउ आई एम कंट्रोल ऑल द थिंग्स, नाउ आई एम। तो माझे इटको फील है जो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड पहले से कम हो गया, ये मेरे को लगता है। मेरे को कभी थिंकिंग करते हुए कभी मेरे को एम्बुलेंस का आवाज आता है तो मेरे को बड़ा टेंशन होता रहा है कि एम्बुलेंस में कोई जा रहा है, उसको भी प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, ये सब चीज मेरे को अभी तक हो रहा है, अभी तक होते रहते। मैं इससे अभी तक ओवरकम करना मेरे को पॉसिबल नहीं हुआ, बट स्टिल आई एम थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू एवरीबॉडी, आई एम ओके अब नाउ। चलिए, आप में जो लड़ाई क्षमता रही है जिसको हम लोगों ने देखा है, भारत सरकार ने भी रिकॉग्नाइज किया है आपको, हम सब मीडिया के लोग जानते हैं आपको। नवीन जी, शिप्रा जी रही आनंद बाजार ग्रुप से शुरू करके और वो फिर चली गई पीटीआई
पीटीआई में कई साल काम करने के बाद इंडिया टुडे का ऑफर मिला, इंडिया टुडे में रही और इंडिया टुडे दिल्ली थी, बाद में इंडिया टुडे ने हैदराबाद भेजा। हैदराबाद में इन्होंने बहुत काम किया और उसके बाद फिर ये दिल्ली वापस आई हैं। आने के बाद वैसे तो इंडिया टुडे ने रिटायर कर दिया, पर ये काम से रिटायर अभी भी नहीं हुई। अभी भी ये कई मैगजीनों कंसल्टिंग के फोटो एडिटर, कुछ एडवाइजर, ये काम कर रही है लगातार और अच्छा है। और हम सब लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये ज्यादा से लंबा दिन जिए और इस प्रोफेशन की सेवा जी करें। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल सुप्रा जी, हम सबको और पत्रकारिता सिखाती चलें, क्योंकि अपना जो जीवन भर का अनुभव है वो बहुत काम का है। हम लोगों ने पढ़ के सीखा है। इंडिया टुडे जैसी बड़े समूह में बहुत सारी अच्छी चीजें आप की मैंने स्टोरीज भी पढ़ी हैं, हैदराबाद वाली। जी जी, तो अभी थोड़ा हम सुनेंगे अनिंद्यो जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में है। अनिंद्यो, पहले अपना नाम आप जो है ना ठीक से बोलिएगा, हो सकता है कि हम लोगों को बोलने में अधूरा हो जाए, तो पहले आप ठीक से अपने बारे में बता दीजिए और उसके बाद अब बताइए आपके साथ क्यों। आप तो बहुत रिसेंटली, मैंने अभी भी आप झेल ही रहे हैं इस तकलीफ को। हाँ जी, तो पहले अपने बारे में बता दीजिए। जी, मैं अनिंद्यो चट्टोपाध्याय हूँ। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली में असिस्टेंट फोटो एडिटर हूँ। तो मैं 2002 से टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़ा हूँ। कलकत्ता में फ्रीलांसिंग करते थे। फ्रीलांसिंग करने के बाद मैं 2005 में पटना में नौकरी मिला मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में। फिर मैं 2005 से 2007 तक पटना में रहा। फिर 2007 से टिल डेट तक मैं अभी यहीं पे हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया में। उससे पहले मैं बंगाली पेपर में फ्रीलांसिंग किया था। मैंने शमशान घाट पे भी फोटो खींचता था, मैंने शादी में भी फोटो खींचता था। वो सब मेरा अनुभव था। बट मेरा अभी रिसेंटली जो है वो मैंने उमाकांत जी या नवीन जी या शिप्रा जी से थोड़ा अलग है मेरा, क्योंकि मैं बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक था। मतलब ये जो फीवर आना, बदन दर्द, कुछ नहीं था। मतलब मेरे बेटी एक दिन मेरे को ऑफिस में फोन करके बोला पापा मेरे ना स्मेल चली गई। तो मैंने सोचा, मैं डर गया। मैंने कब? बोला अभी मेरे को कोई स्मेल नहीं आ रही। तो मैंने बोला चलो, मैंने तुरंत टेस्टिंग के लिए फोन कर दिया। उन्होंने 3 दिन बाद का डेट दिया। फिर नेक्स्ट डे माय डॉटर टोल्ड कि मेरे स्मेल तो ठीक पापा आ गया। तो मैं सोचा जब मैंने टेस्टिंग के लिए ऑर्डर दे ही दिया तो मैं करा ही लेता हूँ। तो जब टेस्ट हुआ तो मेरे 3 दिन बाद जब मेरे पास रिपोर्ट आया कि माय डॉटर एंड माय वाइफ आर नेगेटिव और मैं पॉजिटिव हूँ। बट मेरा 29 सिटी काउंट था, मतलब नॉट टू मच, मतलब थोड़ा माइल्डली था। बट मेरे को थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था, थकान हो रहा था या पैर में हल्का सा दर्द हो रहा था। ये धीरे धीरे शुरू हुआ। तो मेरे भैया डॉक्टर थे, उनको पूछा मैंने, तो उन्होंने तुरंत मुझे ये कुछ वहाँ पे एंटीबायोटिक, डॉक्स, विटामिन सी, जिंक, ये सब देने शुरू कर दिए थे। 2020 से मैं काम कर रहा हूँ, कभी मुझे कोरोना पकड़ नहीं पाया। तो अब ये भी मैंने टेस्ट कराया तो पता चला। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ शुरू में ही कि हम लोग को पता चलता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, जो फोटोग्राफर्स है, वो हम लोग बहुत ज्यादा जोखिम में काम करते हैं। तो हमें शायद आइदर होके चले जाता है, वो बात अलग है, चलो ठीक हो गया। बट जैसे मैं पकड़ा गया, हो सकता था मैं अगर पकड़ा नहीं जाता, हो सकता कि मैं और भी अवार्ड्स हो सकता। और मैंने 45 प्लस होने के बावजूद मैंने एक पहला डोज मैंने ले लिया था 10th of April। पहला डोज हो गया था कोवैक्सीन का मैंने। तो शायद, ये मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, मेरे डॉक्टर ने कहा कि शायद तेरे को ये कोवैक्सीन का मिलने के बाद हो सकता है कि इसके लिए थोड़ा तेरे को कम इफेक्ट किया है, मे बी। बट प्रॉब्लम है कि मेरे को उस टाइम जब मैं, क्योंकि मेरा घर छोटा है, तो मैंने क्या करूं, मैं सोच रहा था कि मैं कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में जाऊं या कोई हॉस्पिटल में जाऊं या कोई कोविड केयर सेंटर है जहाँ पे ऑक्सीजन का इतना प्रॉब्लम तो है नहीं, जहाँ पे मैं जाऊं। तो मेरे वाइफ और डॉटर ने मेरे को फोन किया कि आप मेरे पास ही रहोगे, आपको हम देखेंगे। तो मैंने अचानक मेरे वाइफ और मेरे बच्चों, माई डॉटर इज ओनली 12 ईयर ओल्ड नाउ, इतना मेंटल स्ट्रेंथ दिया मेरे को। मैं बोला ठीक है चलो। तो मेरे घर के एक छोटा घर है, मैं उसमें आके बंद हो गया। फिर मेरे वाइफ और डॉटर मेरे को बोला कि पापा तुम्हें कुछ नहीं है। मेरे वाइफ ने बोला आप कुछ नहीं हुआ, 29 कुछ भी नहीं है, हम लोग है, हम सब आपको देखभाल करेंगे। क्या होता था, काफी हमारा फोटोग्राफर्स का कोविड वॉरियर्स ग्रुप ही है,
वहाँ पे किसी को प्लाज्मा के लिए दिक्कत होती है तो हम कई बार कर लेते हैं, वो भी कॉल्स आते रहते थे। तो मेरे को जितना फिजिकल प्रॉब्लम हो रहा था उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था मेंटल, कि मैं जितना हेल्प करने के लोगों को फोन कर पाता था वो नहीं कर पा रहा हूँ, या हेल्प नहीं हो पा रहा था। बट मेरे को फिजिकली, मैं आपको ये जो आप लोगों की बात सुना मैंने, मैं अब ये बात आपको कह सकता हूँ कि मेरे कोविड के उभरने का बाद जो मेरे अंदर थकान हो रहा है, अगर मेरे एसिम्प्टोमेटिक होने का बावजूद भी इतना थकान हो रहा है, तो मैं उमाकांत जी, नवीन जी, शिप्रा जी, इनसे मैं समझ सकता हूँ कि इसको, इन लोगों को कितना पेन सहना पड़ा। क्योंकि हमें तो, मेरे को टचवुड अभी तक कोई सिम्टम था नहीं, मतलब ना फीवर ना बॉडी एक, हाँ थोड़ा थोड़ा हल्का हेडेक हो रहा था और थोड़ा थकान महसूस हो रहा था। तो मैं जगदीश जी आपके थ्रू सबको बोलना चाह रहा हूँ, सारे फोटोग्राफर्स को, अगर कभी भी कहीं लगे थोड़ा सा कि हमें थकान हो रहा है या मैं किसी के टच में था, तो प्लीज टेस्ट करा लीजिए। हाँ मतलब मुझे पता है अभी टेस्टिंग नहीं हो रहा है इतना ज्यादा, बट मेरे पास फोन नंबर है, आई कैन गिव यू 2 और 3 टेस्टिंग सेंटर्स जो घर में आके सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोग टेस्टिंग करा लो एक बार, बाई चांस आपका अगर पॉजिटिव है, माइल्ड भी है, तो यू प्लीज, मतलब आपके पास ट्रीटमेंट हो जाएगा। आप फोटो छूटेगा नहीं, फोटो आपकी जिंदगी में रहेगा। कुछ लोग होते हैं कि कुछ लोग, जैसे मैं भी हूँ, काफी बार मैं सोचता हूँ कि शमशान घाट जाऊंगा तो टेली से बना लूंगा या वाइट नहीं यूज करूंगा, बट ऐसा सिचुएशन आ जाता है, ऐसा फोटोज आ जाते हैं तो मुझे टेली से वाइट में जाना पड़ता है, क्योंकि उस टाइम मुझे याद नहीं रहता कि मैं शमशान घाट में हूँ। बट आई हैव टू वेरी केयरफुल फॉर माई फैमिली, मेरे वाइफ और बच्चे। मैं सारे फोटोग्राफर्स को, और मैंने शिप्रा दी को देख के मैं इतना इंस्पायर होता हूँ। वो अकेली है और अभी तक, मतलब जगदीश जी आपको भी मैंने देखा हूँ फील्ड में, शिप्रा दी को देखा हूँ, अभी भी मैं चाहता हूँ कि आपके उम्र में भी हम लोग ऐसे ही काम करते रहें। तो इसके लिए मेरा यही सलाह है सारे फोटोग्राफर्स को, चाहे आपको सिम्टम हो, चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आप लोग प्लीज एक बार टेस्ट करा लीजिए फॉर योर फैमिली। मेरा शुक्र है कि मेरे वाइफ और बच्चे को अभी भी नेगेटिव ही है, बट आई कैन फील, जब मैं उस रूम में सोता था रात को, जब मेरे बच्चे उस रूम में सोते थे, तो मेरे को रात को जब व्हाट्सएप करके कहते थे ना, पापा आप ठीक हो ना आप, तो मेरे को रोना आ जाता। तो मैं सबको ये सलाह देता हूँ, स्पेशली फील्ड में जो टेलीविजन जर्नलिस्ट भी हो, कोई भी हो, कि प्लीज आपको कुछ भी महसूस हो, क्योंकि आप लोग लगातार शमशान घाट, बरियल ग्राउंड, हॉस्पिटल, कोविड केयर सेंटर, हम सब जगह जा रहे हैं, एक बार 14 दिन में, 15 दिन में आप एक बार करा लीजिए। ठीक है, नेगेटिव आया, काफी बार तो फॉल्स नेगेटिव भी आता है। और सेकेंडली है कि पोस्ट कोविड, जैसे मेरे नेगेटिव आ गया था 11 डेज, क्योंकि मेरा डॉक्टर ने कहा तू तो एसिम्प्टोमेटिक है, एक बार 10 दिन में करा लेना टेस्ट। आई टेस्टेड और 10 दिन में मैं नेगेटिव आ गया। बट जगदीश जी और सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर अगर इतना थकान हो रहा है, मैं अभी थोड़ा बहुत चल के आता हूँ तो मेरे को थोड़ा हल्का थकान महसूस हो रहा है, तो एक एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को अगर इतना थकान महसूस हो रहा है, तो जो सिम्प्टोमेटिक है, जिनको फीवर हुआ था, सांस की प्रॉब्लम हुई थी, उनको कितना तकलीफ होगी। तो पोस्ट कोविड जो है, और सर खाना, चलो मेरा स्मेल था और मेरे को खाने का मन था, तो खाना बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है, मतलब प्रोटीन, अगर हम नॉन वेजिटेरियन हो तो अंडा मछली जो भी है वो, और जो वेजिटेरियन है वो साग सब्जी ज्यादा से ज्यादा खाने के लिए होता है। और थोड़ा बहुत आई थिंक ब्रीदिंग के लिए आप थोड़ा ऑक्सीमीटर, मैं हर 6 घंटे में अपना ऑक्सीमीटर चेक कर लेता था। तो मेरे ख्याल से बॉस, हम लोग फील्ड वर्कर्स है, हमारे फोटो के थ्रू हम सोसाइटी को दिखाना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, ट्रूथ। तो इसी तरह हम भी अपना जो हार्ड ट्रूथ है, अपना जो शरीर का हार्ड ट्रूथ है, उसके भी आप थोड़ा ध्यान रखा जाए। हम लोग हर फोटोग्राफर्स को बोलते हैं, जगदीश जी आपके घर में कोई हो, किसी को अगर किसी के टच में, संपर्क में आए, जैसे नवीन जी कहा था कि उसके साथ जो दोनों बंदे थे, उनको कोई सिम्टम था नहीं, बट उनका पॉजिटिव आ गया था। तो इसीलिए अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक भी है, ही शुड गेट ट्रीटमेंट, शुरू में ट्रीटमेंट हो जाए उनके, और ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाएंगे। और कोरोना का आधा जंग हम जीत चुके हैं, मतलब अभी फोटोग्राफी के थ्रू बाकी जंग जीतना है हमें। बट मेरे ख्याल से कि जगदीश जी, सबको यही कहा जाए कि आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने
जो मेनली थोड़ा सा फीवर हो, ना हो, किसी के टच में आया हो, तो आप लोग अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए, फिर आप 15 दिन 16 दिन बाद फिर आप काम पे जाइए। दैट्स ऑल।